दोस्तों, आप सुन रहे हैं चाणक्य नीति। विद्यार्थिना कुतो विद्या और विद्यार्थिना कुतो सुखम। विद्यार्थियों के लिए चाणक्य जी ने कहा है कि यदि सुख की इच्छा हो तो विद्या का अध्ययन विचार छोड़ देना चाहिए, और यदि विद्यार्थी विद्या सीखने की इच्छा रखता है तो उसे सुख और आराम का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि सुख चाहने वाले को विद्या प्राप्त नहीं हो सकती, और जो विद्या प्राप्त करना चाहता है उसे सुख नहीं मिल सकता है। चाणक्य का विश्वास है कि विद्या प्राप्ति के समय विद्यार्थी को सुख सुविधाओं की आशा नहीं करनी चाहिए। कठोर तप से ही विद्या की प्राप्ति हो सकती है। यदि विद्यार्थी विद्या में पारंगत होना चाहता है तो उसे निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा, जो सुख से नहीं हो सकता। क्या कठिनाई से मिलने वाली कोई भी वस्तु मूल्यवान नहीं होती है? अतः विद्यार्थी को सुख की आशा छोड़ देनी चाहिए, अन्यथा उसे विद्या प्राप्त नहीं हो सकती है। भोग और ज्ञान परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं। चाणक्य जी कहते हैं, भाग्य की महिमा अपरम अपार है, क्योंकि वह निर्धन अर्थात भिखारी को पल में राजा बना सकता है और राजा को कंगाल। इसी तरह भाग्य के ही कारण धनवान व्यक्ति निर्धन बन पाता है और निर्धन धनवान बन जाता है। चाणक्य जी कहते हैं, मांगने वाला लोभी मनुष्य का शत्रु होता है, मूर्खों का शत्रु उन्हें सदुपयोग देने वाला होता है। व्यभिचारिणी स्त्रियों का शत्रु पति होता है, चोरों का शत्रु चंद्रमा। इस प्रकार जो किसी के कार्य में रुकावट डालता है वही उसका शत्रु होता है। जिस मनुष्यों के पास ना तो विद्या है और ना जिन्होंने किसी प्रकार का तप किया है, जिनमें ना दान देने की प्रवृत्ति है, न ज्ञान है, दया और नम्रता आदि कुछ भी नहीं है, गुण और धर्मचरण की भावना भी नहीं है, ऐसे मनुष्य पशु के रूप में इस संसार में विचरते हैं, और धर्म ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। चाणक्य जी का कहना है, जिस व्यक्ति में किसी प्रकार की भीतरी योग्यता नहीं है, अर्थात जो अंदर से खोखले हैं, बुद्धिहीन है, ऐसे व्यक्तियों को किसी भी प्रकार का उपदेश देना उसी प्रकार व्यर्थ होता है जैसे चंदन वन से आने वाले सुगंधित वायु के स्पर्श के बास में ना तो सुगंध ही आती है और ना ही वह चंदन बन पाता है। जिस व्यक्ति के पास अपनी बुद्धि नहीं, शास्त्र उसका क्या कर सकेगा? आंखों से रहित को दर्पण का कोई लाभ नहीं हो सकता। चाणक्य जी कहते हैं, इस संसार में ऐसा कोई उपाय नहीं जिससे दुर्जन व्यक्ति को सज्जन बनाया जा सके। बिल्कुल उसी तरह जिस प्रकार गुदा को सैकड़ों प्रकार से और सैकड़ों बार धोया जाए फिर भी वह श्रेष्ठ अंग नहीं बन पाता है। कमला देवी अर्थात लक्ष्मी जिसकी माता है और सर्वव्यापक भी विष्णु जिनके पिता है, प्रभु के भक्त हैं जिन्हें भाई बंधु हैं, ऐसे पुरुष के लिए तीनों लोग अपने ही देश के समान हैं। चाणक्य जी कहते हैं, रात्रि के समय अनेक रंग रूप वाले पक्षी एक वृक्ष पर आकर बैठते हैं। प्रातः काल के समय वे सभी दसों दिशाओं में उड़ जाते हैं। ऐसे में क्या शोक करना? इस संसार रूपी परिवार में अनेक बंधु बांधव और रिश्तेदार उसी तरह आकर मिलते हैं जिस प्रकार सायंकाल होते ही अनेक तरह के पशु पक्षी बसेरा के लिए पेड़ में आकर बैठते हैं, और समय आने पर अर्थात सूर्य उदय होने पर वे विभिन्न दिशाओं में चल देते हैं। इसी प्रकार एक परिवार में इकट्ठे हुए बंधु बांधव भी समय आने पर बिछुड़ जाते हैं, इसलिए उनके संबंध में किसी प्रकार का शोक करना उचित नहीं है। चाणक्य जी कहते हैं, जिसके पास बुद्धि अर्थात ज्ञान है उसके पास ही बल होता है। बुद्धिहीन व्यक्ति के पास बल कहाँ? अर्थात जंगल में अपनी शक्ति के मद में मस्त सिंह को एक खरगोश ने मार डाला, यह इसी का प्रमाण है। चाणक्य जी कहते हैं, अन्न से 10 गुना उचित शक्ति आटे में होती है, आटे से 10 गुना अधिक शक्ति दूध में होती है, दूध से 8 गुना शक्ति मांस में होती है, और मांस से 10 गुना शक्ति घी में होती है। चाणक्य जी का कहना है, साग खाने से रोग बढ़ते हैं, दूध से
शरीर मोटा होता है। घी से वीर्य की वृद्धि होती है। मांस से मांस बढ़ता है, अर्थात साग में रोग का बढ़ना संकेत करता है कि अधिकांश लोग उसे भली प्रकार धोकर प्रयोग में नहीं लाते, इसलिए निरंतर उनका सेवन करने से रोगों की वृद्धि होती है। दूध से शरीर बढ़ता है। बालकों और किशोरों को दूध का सेवन करना चाहिए। घी का अधिक सेवन करने से वीर्य की वृद्धि होती है और मोटापे से पीड़ित व्यक्ति को मांस के सेवन से बचना चाहिए। इस प्रकार चाणक्य जी के अनुसार